ये कहानी है कुख्यात डॉन की। इस कहानी में 8 किरदार हैं। मुख्य किरदार में है अतीक अहमद। बाकी स्टार कास्ट भी देख लीजिए। अतीक का भाई अशरफ, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और उनके 5 बेटे उमर, अली, असद, एज़म और आबाम। अब आप सोचेंगे हम इस पूरे परिवार की कहानी आपको क्यों सुना रहे? वो इसलिए क्योंकि अतीक अहमद की छवि और उसके कर्मों का साया उसके पूरे परिवार पर ही पड़ गया है, खास तौर पर बेटों पर। कम उम्र में ही अपराध की काली दुनिया में न सिर्फ एंट्री पाने वाले बल्कि जगह बनाने वाला अतीक अहमद अपने 5 बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहता था, कामयाब बनाना चाहता था। लेकिन पिता के अपराध का काला साया बच्चों पर पड़ने से कोई न रोक सका और साया ऐसा पड़ा कि सबसे बड़े बेटे उमर और छोटे बेटे अली को छोड़कर अतीक का कोई भी बेटा ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सका। यही कारण है कि अब उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के छोटे बेटे असद का नाम आया। लेकिन यही असद कभी सपना देखता था विदेश जाकर पढ़ाई करने का। दरअसल असद का मन था कि वो लंदन जाकर पढ़ाई करे, तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन हुआ वो जिसकी कल्पना उसने नहीं की होगी। पिता की आपराधिक छवि की वजह से असद का वीजा नहीं बन सका। इस दौरान असद ने लंदन के कई विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए आवेदन किया था। बताया जाता है कि अतीक अहमद के इंटरस्टेट गैंग में 250 से ज्यादा मेंबर थे, लेकिन अतीक अपने बेटों को कभी भी इन सब में शामिल नहीं करना चाहता था। पिछली बार जब अतीक के बेटे उमर और अली फरार हुए थे तो जेल से बैठे बैठे बाहुबली अतीक अहमद ने पूरा दम लगा दिया था अपने बेटों को बचाने के लिए, ताकि उन्हें कुछ ना हो सके। अब उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के छोटे बेटे असद का नाम सामने आया है। आपको ये भी बता दें कि अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर, उसने प्रयागराज के सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ाई की, वहां से टॉप भी किया। अतीक ने अपने बाकी बच्चों का भी उसी स्कूल में दाखिला करवाया था, मगर पिता के अपराध का साया उसके बेटों की पढ़ाई पर पड़ने लगा। मिली जानकारी के मुताबिक उमर एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से कानून की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन एक केस में फंसने के कारण उसको वहां से 4th ईयर में ही भागना पड़ा। आज वो भी इनामी बदमाश हो गया है। इसी तरह से अतीक के छोटे बेटे अली को भी 12वीं के बाद लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना था, लेकिन एक मामले में वो भी फंस गया। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की अगर बात कर लें तो वो साल की शुरुआत में ही बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई। चर्चा थी कि बसपा उन्हें प्रयागराज मेयर पद का प्रत्याशी बना सकती है, लेकिन उमेश पाल की हत्या के बाद अब ये होता नहीं दिखाई देता है। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले शाइस्ता परवीन ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ज्वाइन की थी। खुद ओवैसी ने लखनऊ में उन्हें पार्टी का सदस्य बनाया था। इसके बाद उन्हें चुनाव में उम्मीदवार भी बनाया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। आखिरी किरदार है अतीक के भाई अशरफ। ये तो आपको याद होगा कि 2004 में आम चुनाव में फूलपुर से सपा के टिकट पर अतीक अहमद ने लोकसभा चुनाव जीता था, सांसद बन दिल्ली आए थे। इसके बाद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई थी। फिर इस सीट पर हुए उपचुनाव में सपा ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को टिकट दिया था, लेकिन बसपा ने उसके सामने राजू पाल को खड़ा किया था। उस उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया था। अब इसके कुछ महीने बाद देखिए क्या हुआ। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का कनेक्शन सामने आता है। फिलहाल अशरफ बरेली जेल में बंद है, यानी अतीक अहमद के काले कारनामे उसके अपने परिवार को भी खाते चले गए। ना बेटा, ना भाई, ना पत्नी इस साए से अछूते रहे।